देखो हम लोग लूसेंट जो है, लूसेंट बुक का एक तरीके से हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका हम लोग उसके स्रोतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस तरीके से हमें पढ़ना है वो हम आपको बता दें। बोर्ड पे पहले हम एक तरीके से आपको समझा देंगे, फिर जैसे वो टॉपिक समाप्त होगा फिर लूसेंट से उसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद टॉपिक समाप्त होते ही हम लोग जो है उसके लूसेंट बुक की जो है ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है, तो उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे हमारा टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें सारे कुछ जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने हैं। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत होता है, ठीक है, कितनी तरीके से भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसके स्रोत कहाँ से हमें मिलते हैं, उसकी जानकारी कहाँ से मिली है। तो वो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय प्राचीन इतिहास जो है उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है। तो तीन तरीके से हम उसकी जानकारी हमें मिलती है। कौन कौन तीन तरीके थे? सबसे पहला जो तरीका था वो पुरातत्व, दूसरा जो था वो विदेशी यात्रियों के द्वारा, और तीसरा जो है साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग सिक्कों की जानकारी लिए थे। उसके अलावा हमें वहाँ पे क्या पढ़ना है, अभिलेखों के द्वारा हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। विदेशी यात्रियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। अब फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत में हम लोग जो ग्रंथ पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक ये और महाकाव्य इनके बारे में जानकारी लेनी है। जबकि गैर ब्राह्मण में जो हमें जानकारी लेनी है तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो जितने भी ग्रंथ हैं उनकी जानकारी लेनी है, और जैन धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनकी जानकारी लेनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें पता करना है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो हमने इससे पहले आपको जो है पुरातत्व वाला जो था, ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के जो आते हैं, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने आपको बताया था, मतलब कब कब चलन में सिक्के आए थे। तो सबसे पहले सिक्के का धन जो है क्या कहलाता है वो आपको बताया था, क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्के का धन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। सबसे पहली बार सिक्का जो मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का था, जिसे हम लोग टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए लिखित रूप से, क्योंकि टेराकोटा का जो सिक्का है वो मिट्टी का बना था, उसको हम लोग उसकी भाषा क्या लिखी वो हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। तो सबसे मेन रूप से जो पहला सिक्का मिला है, ठीक है, वो कौन सा था? मौर्य काल का था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आहत पंचमार्क, ठीक है, और इसी के अंतर्गत आ जाएगा पर्ण, ठीक है। तो ये सिक्के जो थे ये किसके काल में चले थे? तो मौर्य काल में चल रहे थे। किस काल में चल रहे थे? मौर्य, ठीक है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था दूसरे नंबर पर, इसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्का जो आया था वो कौन सा था बताओ? मौर्य काल के बाद शीशे का सिक्का जो चला था वो सातवाहन वंश ने चलाया था, ठीक है, सातवाहन वंश ने चलाया था, ये बताया था कि नहीं आपको? इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है सोने का सिक्का। सोने का सिक्का सबसे पहले जो लेकर के आए थे वो यूनानी थे। कौन थे? यूनानी शासक जो थे वो लेकर के आए थे। इसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाए थे वो कुषाण चलाए थे। कौन चलाए थे? कुषाण चलाए थे शुद्ध सोने का सिक्का। इसके बाद पाँचवें नंबर पर हमने आपको बताया था शुद्ध सोने के सिक्के के बाद अशुद्ध यानी शुद्ध सोने की सिक्के की भरमार होने लगी, मतलब कमी होने लगी। तो उसके बाद अशुद्ध और अधिक मात्रा में जो सोने का सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था? गुप्त साम्राज्य के शासक थे। क्या नाम था उनका? गुप्त साम्राज्य के शासक थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसके बाद जब ये ज़्यादा मात्रा में हो गया तो चांदी का सिक्का चलाया गया। चांदी का सिक्का जो चलाया था वो चलाया था किसने? वो चलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड, ठीक है। चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में दो और चले थे, जो एक चला था जो मयूर शैली का, ठीक है, मयूर शैली का सिक्का, और एक चला था कौड़ी। तो कौड़ी तो आप जानते हो, ये चीज़ें चली थी गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हुमायूं जो है वो चमड़े का सिक्का लेकर के आए थे। चमड़े का सिक्का हुमायूं, ठीक। अब इसके बाद हुमायूं को थूरने वाले थे शेरशाह सूरी, तो इन्होंने सोने के सरफी चलाई थी शेरशाह सूरी ने, सरफी। उसके अलावा दाम और रुपया। हालांकि उस समय जब रुपया चला, उसका सिक्का चलता था तो रुपया चांदी का होता था। रुपया किसका होता था? चांदी का। ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो।
तो इतना रुपये का कुछ इतिहास हमने बता दिया था। उसके बाद अभिलेखों के बारे में बताया था, तो अभिलेख भी आपको याद होना चाहिए। अभिलेख के बारे में सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो अभिलेख याद रखना है वो उड़ीसा का याद रखना है। उड़ीसा का जो अभिलेख है, उड़ीसा का जो अभिलेख है वो हाथी गुफा, कौन सा है? हाथी गुफा, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। और यहाँ पर जो वर्णन मिलता है, किसके बारे में वर्णन मिलता है? इसमें जो कलिंग के राजा थे, कलिंगराज खारवेल, ठीक है, और इन्होंने कलिंगराज खारवेल ने जो चर्चा की है वो कलिंग का युद्ध जो था उसके बारे में चर्चा की है, कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा की है। दूसरे नंबर पर जो मिलता है हमें, बांग्लादेश के पास चलेंगे, बांग्लादेश के पास, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में जो मिलता है वो देवपाड़ा, ठीक है, अभिलेख। बांग्लादेश में जो अभिलेख है वो कौन सा है? देवपाड़ा, कौन सा है? देवपाड़ा, ठीक है। ये किसके बारे में जानकारी देता है? विजय सेन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? विजय सेन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग चलेंगे, इधर आ जाएंगे राजस्थान। तो राजस्थान में जो मिलता है वो कौन सा अभिलेख मिलता है? राजस्थान में कौन सा अभिलेख था, बताओ फटाक से। राजस्थान में जो था एहोल, ठीक है, एहोल के बारे में, एहोल अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। किसके अभिलेख, कौन से अभिलेख की जानकारी मिलती है? एहोल अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? हाँ, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा गुजरात में जो आ जाएगा वहाँ पे हमें जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में मिलती है। और जूनागढ़ में जो है किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर सुदर्शन झील जो है उसका पुनर्निर्माण जो है किसने कराया था? हाँ, रुद्रदायन ने कराया था। किसने कराया था? रुद्रदायन ने कराया था, ठीक है, रुद्रदायन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। जबकि अभिलेख जो बनाया था उसका नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने अभिलेख बनाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अभिलेख बनाया था। इसके बाद गुजरात के बाद पाँचवें नंबर पर हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक अभिलेख मिलता है यूपी में, प्रयाग। यूपी में कौन मिलेगा? प्रयाग। यूपी में प्रयाग एक मिलेगा। और प्रयाग अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हाँ, वही देख के बताओ, सब याद नहीं करे हो ना, ठीक है, समुद्रगुप्त। प्रयाग अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त, ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है? इसके बाद यूपी में ही एक और मिलता है भित्ति अभिलेख। कौन सा मिलता है? भित्ति अभिलेख जो है, भित्ति अभिलेख ये है कहाँ पे? भित्ति अभिलेख जो है ये है यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में गाजीपुर में है। कहाँ ये है? और ये जिसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त ने अपने विजयों के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे बिहार में। तो बिहार में हमें किसकी जानकारी मिलती है? बिहार में तो बिहारी अभिलेख है, ठीक है, बिहार अभिलेख है। और इसमें भी हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बिहार के बाद आएंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश आएगा ना, बिहार के बाद मध्य प्रदेश आएगा। तो मध्य प्रदेश में हमें एक ग्वालियर अभिलेख मिलता है। कौन सा मिलता है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, MP। तो ग्वालियर अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? इधर लिख रहे हैं ना, हाँ, अभिलेख का नाम इधर, ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ग्वालियर। तो ग्वालियर अभिलेख में राजा भोज, ठीक है, राजा भोज के बारे में जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख में। मध्य प्रदेश में एक और अभिलेख मिलता है जिसका नाम है मंदसौर। का नाम है? मंदसौर या मंदसौर लिखा होता है। तो मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलता है? यशोवर्मन। कौन है? यशोवर्मन। तो ये भी याद करना, यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में और नहीं, दो ही थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद फिर कौन सा आएगा? महाराष्ट्र में नासिक, ठीक है, अभिलेख मिलता है। कौन सा मिलता है? नासिक अभिलेख। और यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है? इसमें देखो किनका था? हाँ, बलश्री ना, ठीक है। तो इनकी जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख थे टोटल हमारे। इसके अलावा और हमने आपको बताया था अभिलेख के अलावा स्तंभ लेख भी थे। कौन से थे? स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों के बारे में जानकारी अगर करते हैं कि स्तंभ लेख भैया कौन कौन है, तो स्तंभ लेख सबसे पहला दिल्ली का था। दिल्ली का जो महरौली स्तंभ लेख था, पहला कौन सा था? महरौली स्तंभ जो है वहाँ पे ये एक लोहे का जो है बहुत बड़ा सा पिलर खड़ा हुआ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। इसको किसने बनवाया था? मौर्य काल में ये बना था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्तंभ लेख मिलता है वो मिलता है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, ठीक है। उसमें किसकी जानकारी मिलती है?
हाँ, उसको भी चंद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर चलेंगे, ठीक है, पहले मैरोली, फिर मथुरा, फिर तीसरे नंबर पर आएंगे तो कहाँ चलेंगे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने स्तंभ लेख मिले थे ना भाई, अभिलेख नहीं पूछ रहे हैं, स्तंभ लेख पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्तंभ लेख कितने मिले थे, एक तो बौद्ध का था, ठीक है, दूसरा कौन सा था, एक बौद्ध था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, और दो और थे, दो और कौन कौन थे चलिए बताओ, हैं कौन से थे, हाँ एक गरुड़ ध्वज था, ठीक है। एमपी में 3 थे, एक एरल था, एक बौद्ध था, एक गरुड़ ध्वज था, ये एमपी में थे, ठीक है। एरल से जो है शायद सती प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है, और ये किसने बनवाया था, हाँ भानुगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। ये अपना आप बार बार रिकॉल करते रहे तभी याद रहेंगे। बौद्ध जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, उसे ये किसने बनवाया था, बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव ने बनवाया था, ठीक है, वासुदेव। और लास्ट वाले जो है गरुड़ ध्वज से जो भागवत धर्म है उसकी जानकारी मिलती है, और किसने बनवाया था इसका नाम, हाँ बादभद्र, ठीक है, बादभद्र ने बनवाया था। तो ऐसे करके आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। हमने आज रिवीजन करा दिया, ऐसे आपको रिवीजन बार बार करने हैं, तो हम रोज़ रिवीजन नहीं कराएंगे, आप ज़रूर करते रहें इस तरीके से। कितनी देर करा दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग चूँकि पुरातत्व वाली जितनी चीज़ें हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में पढ़ लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। अब लोग जो विदेशी यात्री हैं और उनकी पुस्तकों से जानकारी मिलती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो विदेशी यात्री दिख रहा है ना, विदेशी यात्री व उनकी पुस्तकें, ठीक है। तो विदेशी यात्री और उनकी पुस्तकों से मिली हुई जानकारी है वो हमें मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि थोड़ी बहुत जानकारी जो मिलती है यहाँ पे, सबसे पहले इतिहास की एक, जो इतिहास के जनक जिनको कहा जाता है, ठीक है, इतिहास के जनक जिनको कहा जाता है उनका नाम है क्या, हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक जो है उनका नाम ही है हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास के जो जनक हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका और जनक जो है इतिहास के उनका नाम क्या है, हेरोडोटस। तो अगर आपसे कोई कह दे इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। और उनकी पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। इसको थोड़ा इधर खिसकाओ, ठीक है, पुस्तक है उनकी हिस्टोरिका। तो ये पहले आप याद कर लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया अपनी पुस्तक में, 5 ईसा पूर्व, 5वीं ईसा पूर्व ये कह सकते हैं, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 5 साल पहले भारत और फारस, जो कि वर्तमान समय में फारस देश है, कौन सा हो गया है, ईरान, ठीक है। तो भारत और फारस के बीच जो संबंध है उनकी जानकारी जो है इस हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग कि भैया हिस्टोरिका में है क्या, तो कुछ नहीं है, जानकारी है भारत, ठीक है, मतलब और भी बहुत जानकारियाँ हैं, लेकिन भारत और फारस देश जो है इनके संबंधों की जानकारी भी इसमें दी है, इसीलिए हम पुस्तक महत्वपूर्ण है इनकी और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखें, दूसरा चला जाता है क्या, टेक्निकल टीम में उनकी बैठी है अलग से। तो देखो अगली पुस्तक जो है हमारी कौन सी है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक लेखक हुए मेगास्थनीज, ठीक है, कौन हुए, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक थी इंडिका। कौन सी पुस्तक थी, इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे, इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडिका। तो इंडिका जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ये आए थे भारत में, ये जो है मेगास्थनीज कहाँ भारत में आए थे, और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, इंडिका। जो मेगास्थनीज थे ये आए थे किसके शासन में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चल रहा था। कौन सम्राट चल रहा था, तो चंद्रगुप्त
मौर्य के शासनकाल में आए थे। और ये सेल्यूकस निकेटस, जिससे शायद लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त की, ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटस का दरबारी, एक तरीके से कवि या मान सकते हैं या विद्वान था ये, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस। तो आप चाहो तो लिख लो, वैसे इतना ज़रूरत नहीं, बस आप याद रखिए मौर्य काल में ये आया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको हमने बताया, सबसे पहले आप याद करोगे कौन सी पुस्तक है, सबसे पहले जो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। दूसरे नंबर पर कौन, मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका। यह किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ये आपको याद रखने का। तीसरा आपको याद रखना है पुस्तक कौन सी, तीसरी याद रखनी है, तीसरी पुस्तक याद रखनी है, पुस्तक का नाम है, ठीक है, पुस्तक का नाम इधर लिख रहा है ना, तीसरी पुस्तक का नाम है टेसियस। क्या नाम है, टेसियस, नहीं पुस्तक नहीं, ये व्यक्ति था, टेसियस व्यक्ति था। क्या नाम था उसका, टेसियस व्यक्ति था। इसने पुस्तक नहीं लिखी है लेकिन फिर भी जानकारी दी है थोड़ी बहुत। और ये था कौन, तो ये था बच्चा, ये ईरान का राजवैद था। ईरान जो जिसको फारस कहते हैं ना, तो वहाँ का राजवैद था। राजवैद का मतलब समझते हो, जैसे वर्तमान इस समय डॉक्टर होते हैं, उस समय वैद होते थे। तो पूरे राज्य के लिए, मतलब जो राजा होते, राजा के पूरे शासनकाल में या पूरे जो शाही जगह है वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ता है तो राजवैद जो है वो दवा करते थे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आप याद रखना है टेसियस व्यक्ति है, इसने भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है, ठीक है। पुस्तक तो नहीं इनकी कोई, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर हेरोडोटस है, दूसरे नंबर पर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, तीसरे नंबर पर टेसियस हैं। और ये जो है ईरान के राजवैद थे। कौन थे ये, ईरान के राजवैद थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और अगला व्यक्ति है, उनका नाम है डाइमेकस। क्या नाम है, डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है ये याद रखेंगे, पुस्तक इन्होंने भी कोई नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये याद क्या रखेंगे, ये बिंदुसार के समय आया था। किसके समय आया था, बिंदुसार। अभी ये आगे बिंदुसार कहाँ थे, कब थे, सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो बिंदुसार के समय आया था। और ये सीरिया एक देश है, तो सीरिया, ठीक है, सॉरी अंतियोकस राजा मान सकते हैं, ठीक है, अंतियोकस राजा रहा है, योकस ओके राजदूत रहा है। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि एक और व्यक्ति है डाइमेकस, ठीक है, वो बिंदुसार के समय आया था। किसके समय में आया था, बिंदुसार के समय में आया था। तो पहले आप याद रखेंगे हेरोडोटस, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, दूसरा मेगास्थनीज, इंडिका बुक थी इनकी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आया था। तीसरा आपको याद रखना है टेसियस, ईरान के राजवैद रहा है, ठीक है। डाइमेकस, बिंदुसार के समय जो है ये लोग आए थे, डाइमेकस, ठीक है। पाँचवें नंबर पर किसको याद रखना है, ठीक है, पाँचवें नंबर पर याद रखना है पेरिप्लस, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, इधर पुस्तक इधर लिखना है हमें, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। तो ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इसका लेखक कौन था अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पुस्तक का लेखक जो है कौन थे ये हमें पता नहीं चल पाया, अज्ञात हैं इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं पता कि कौन थे। तो इसलिए इनके लेखक का नाम ही नहीं पता है, अज्ञात हैं, नहीं मालूम इनके बारे में कौन थे, ठीक है। और ये क्या था, ये 80, ठीक है, ईसा पूर्व में हिंद महासागर में आया था। तब भारत के बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी है। हिंद महासागर यानी भारत कैसा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, हिंद महासागर में आया था। और तब अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी माने समुद्र होता है ना, तो हिंद महासागर में आया था। और ये लेखक के बारे में नाम उसका क्लियर नहीं है, इसलिए अज्ञात में उसको रखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पढ़े, ये पाँच व्यक्ति विदेशी यात्री अभी तक पढ़े। पहला हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, भारत और फारस के बारे में बताया उसने। दूसरे नंबर पर मेगास्थनीज, पुस्तक का नाम इंडिका, मौर्य काल में आया था। तीसरे नंबर पर याद रखना है किसको, टेसियस,
ठीक है, पुस्तक कोई नहीं थी, ईरान का राजवेद था। चौथे नंबर पर डाइमेकस, डाइमेकस के बारे में बस याद रखना, एक व्यक्ति था, आया था बिंदुसार के समय में आया था डाइमेकस, टेसियस और डाइमेकस। चौथे नंबर पर अज्ञात की जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद आपको याद रखना है फिर कौन आया, आगे याद रखना है 6वें नंबर पर याद रखना है कि इसकी पुस्तक है एक टालमी व्यक्ति है, टालमी, क्या नाम है, टालमी, ठीक है। इसने भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है, इसी पुस्तक कुछ बना दी। टालमी व्यक्ति है, भारत का भूगोल। टालमी जो है भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारी ये देता था, और मतलब एक तरीके से शुरुआती ज्ञाता था। इसने ये भी बताया था कि जो पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता, ये बताता था, ठीक है। बाद में जो है इसको निकाला गया कि तो गलत बता रहे हो आप, ठीक है, क्लियर। तो टालमी जो है भारत का भूगोल नामक इसकी पुस्तक थी, इसने भी थोड़ी बहुत जानकारी दी। उसके बाद टालमी के बाद आपको याद रखना है किसको, प्लिनी, ठीक है, इसका याद रखना है प्लिनी। इसने पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। ये लूसेंट किताब में लिखी हुई है सारी, और इनको हम क्रम से लिखा दे रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप लूसेंट में चूँकि थ्योरेटिकल वाइज लिखी हुई हैं और आपको ऐसे ही याद करना है। तो प्लिनी की पुस्तक कौन है, नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक कौन सी है, नेचुरल हिस्टोरिका। टालमी की भारत का भूगोल, टालमी की, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। प्लिनी की कौन सी पुस्तक है, नेचुरल हिस्टोरिका। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिर आपको याद रखना है मार्को पोलो, एक यात्री था मार्को पोलो, ठीक है, कौन सा था, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने भारत के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, लेकिन इसने चीन की यात्रा की थी, और चीन भारत से सटा हुआ है, तो थोड़ी बहुत जानकारी भारत के बारे में दी है। चीन की यात्रा इसने की थी मार्को पोलो ने, ठीक है। तो चीन की यात्रा पुस्तक नहीं है ये, उधर लिख देते हैं, चीन की यात्रा इसने की थी, ठीक है। क्या किया था इसने, चीन की यात्रा इसने की थी, चीन की यात्रा इसने की थी। तो फिर चीन की यात्रा इसने की, तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी देगा भारत के बारे में। तो मार्को पोलो है, पूछेगा कि मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी क्या, तो नहीं, चीन की यात्रा उसने की थी, और उसी में उसने थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद थोड़ा हमें याद करना है, चीनी यात्री भारत आए थे। अब चीनी यात्री भारत आए थे, तो वो आएंगे, आ करके क्या करेंगे, पुस्तकें लिखेंगे, बताएंगे कि भारत का कल्चर कैसा है, भारत के जब वो आए थे तब वहाँ पे किसका शासनकाल चल रहा था, अपनी पुस्तकों में। तो पहले हम लोग इनको एक बार फिर से रट लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे ढंग से, ताकि थोड़ा दिमाग में बना रहे। सबसे पहले हेरोडोटस, हिस्टोरिका, भारत और फारस। दूसरे नंबर पर मेगास्थनीज, इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरे नंबर पर टेसियस, राजवैत राय, कहाँ का, ईरान का। चौथे नंबर पर डाइमेकर, चौथे नंबर पर डाइमेकर। ये याद रखना है, केवल बिंदुसार के समय आया था। डाइमेकस किसके समय में आया था, पांचवें पर अज्ञात है, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसकी पुस्तक का नाम था। भारत में जो है ये हिंद महासागर के पास आया था, वो जानकारी अपनी पुस्तक में दी है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के बाद, ठीक है। इसके बाद फिर टालमी, टालमी की भारत का भूगोल पुस्तक हो जाएगी। इसके बाद फिर कौन हो जाएगा, प्लिनी, प्लिनी की जो किताब है कौन सी है, नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की किताब नेचुरल हिस्टोरिका। और मार्को पोलो जो है चीन की यात्रा पर आया था, और वहाँ पर उसने जानकारी दी थी। इसके बाद हम लोग याद करेंगे चीनी यात्री भारत आए थे। कौन आए थे, कुछ चीनी यात्री हैं, इसी के नीचे आप लिखते जाना, हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं, चाहो तो अपना लिख देते हैं, उधर लिख देते हैं, तो लेकिन डाल देना चीनी यात्री हैं, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो कुछ चीनी यात्री जो है प्रमुख, उनको भी हमें पढ़ना है, जो कि प्राचीन भारत के समय में आए थे। तो चीनी यात्री लिख लेना इधर से ब्रैकेट में, चीनी यात्री चीन के थे, ठीक है। तो चीनी यात्री नाम है उनका, भी पढ़ोगे तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा चीनी ऐसा नाम है। तो सबसे पहले है फाइयान, क्या नाम है, फाइयान, ठीक है। तो फाइयान जो है ये भारत आया था, ठीक। और इसने जो पुस्तक लिखी थी, वो इसकी पुस्तक का नाम था फो कू थी। पुस्तक का नाम क्या था, फो कू थी। का नाम था, फो कू थी। पुस्तक का नाम हिंदी में लिख लेना, फो कू थी। तो फाइयान आया था, पुस्तक क्या थी, फो कू थी। पुस्तक का नाम क्या था, फो कू थी।
फाहियान आया था, फौकूथी पुस्तक का नाम था। क्या नाम था पुस्तक का? फौकूथी। क्या नाम था पुस्तक का? फौकूथी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब ये जो आया था पूछेगा किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, जबकि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। जबकि चीनी यात्री फाहियान जो आया है चंद्रगुप्त सेकेंड के समय। हमने सही लिखा है ना? पुस्तक थी फौकूथी। पुस्तक का नाम क्या था? फाहियान की पुस्तक फौकूथी। फाहियान की पुस्तक फौकूथी किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त सेकेंड। फाहियान किसके शासनकाल में? तो फाहियान, फा से फाहियान, फा से फौकूथी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में ये आया था। ठीक है, फाहियान के बाद फिर अगला हमें याद रखना है किसको? वेनसांग। किसको याद रखना है? वेनसांग। वेनसांग। ठीक है, तो वेनसांग याद रखना है। फाहियान के बाद कौन है? वेनसांग। फाहियान के बाद कौन है? वेनसांग। फाहियान के बाद वेनसांग। फाहियान के बाद इसकी पुस्तक थी सी यू की। आप लोग हिंदी लिख देना, वैसे लिख ला, हिंदी में वैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी यू की। सी यू की। तो वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? वेनसांग। सी यू की का नाम है पुस्तक का नाम? सी यू की। वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। फाहियान की पुस्तक का नाम फौकूथी। फौकूथी। फौकूथी याद रहेगा कि नहीं? फाहियान की पुस्तक का नाम, फाहियान की पुस्तक का नाम फौकूथी। फौकूथी। वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। हम तो वैसे लिख दिए हैं, आप अच्छे से याद कर लो। सी यू की। सी यू की। वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। वेनसांग की पुस्तक का नाम वेनसांग की पुस्तक का नाम किसके समय में आया था? ये आया था राजा हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के समय में आया था, तो ये बता रहा था कि हर्षवर्धन का समय जो काल है बहुत बढ़िया था। सब लोग सुखी थे, संपन्न थे। हर्षवर्धन इतने दयालु राजा थे कि जब साल भर की पैसा इकट्ठा हो जाता था तो प्रजा में दान कर देते थे ये। ठीक है, बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान थे, है ना? तो अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा हुआ है कि भारत बहुत संपन्न देश है, बहुत पैसा है। ठीक है, वहाँ के राजा बहुत जो है अच्छे हैं, दयालु हैं। ठीक है, ये सब सारी बातें उसने लिखी हुई है वेनसांग में। तो चीनी यात्री था, यहाँ पे आया था। इनकी भी बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो आगे अगला कौन है? अगला है संयुगन। कौन है? संयुगन। कौन है? संयुगन। ठीक है, संयुगन। संयुगन। ठीक है, तो संयुगन जो है इसने क्या किया था? ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रेरित था। ठीक है, बौद्ध धर्म से बहुत प्रेरित था। बौद्ध धर्म, संयुगन। ठीक है, बौद्ध धर्म से बहुत प्रेरित था और भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आया था। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आया था। तो सबसे पहले फाहियान आए। फाहियान की पुस्तक फौकूथी। फौकूथी किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त से। दूसरे नंबर पर वेनसांग। वेनसांग की पुस्तक नाम सी यू की। वेनसांग की पुस्तक का नाम सी। हा से वेनसांग, हा से वेनसांग, हा से हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग किसके समय में आया था? संयुगन पुस्तक जो है, संयुगन जो यात्री है, संयुगन ये भी चीनी यात्री था और ये जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने आया था। बौद्ध धर्म से इसको लगाव हो गया था, इसलिए यहाँ पे आया था। ठीक है, संयुगन आप याद रखेंगे। ठीक, आगे एक और है इत सिंह। ठीक है, कौन है? इत सिंह। इत सिंह अगला याद रखेंगे, इत सिंह। अगला कौन है? इत सिंह। ठीक है, तो इत सिंह जो है ये क्या, इसने क्या किया था? ये भी चीन का यात्री था और इसने क्या किया था? यहाँ पे आने के बाद इसने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये आया के बाद पढ़ा यहाँ पे, तो इसने बताया कि भैया यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है दुनिया का बहुत श्रेष्ठ, नालंदा, ठीक है, तक्षशिला, ये बहुत श्रेष्ठ विद्यालय है। इसने यहाँ पे दीक्षा भी ली। इत सिंह ने यहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई पहले की, फिर जब बहुत पढ़ गया, बहुत समय तक यहाँ पे रहा था। पढ़ने के बाद फिर इन्हीं कॉलेजों में पढ़ाया भी इसने, नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है। उसके अलावा अपने साथ ये बौद्ध धर्म की जो प्रतियाँ हैं वो भी ले गया था। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये चार आपको प्रमुख जो यात्री हैं इनको आपको पढ़ना है पहले।
4 जो यात्री हैं इनको पढ़ना है। कौन कौन से हैं? पहले हायान की पुस्तक हो कू थी, हायान की पुस्तक हो कू थी किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। दूसरे नंबर पर वेनसांग की पुस्तक सी यू की किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। किसके समय में? हर्षवर्धन। तीसरे नंबर पे कौन आया था? संयुंगन। संयुंगन किस धर्म से बहुत प्रेरित था? बौद्ध धर्म से। इसकी दीक्षा लेने के लिए आया था। चौथे नंबर पे कौन आया? इत सिंह। चौथे नंबर पर इत सिंह। इस इत सिंह भैया क्या करने आया था? तो यहाँ पे सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसमें पढ़ाई की, फिर उसके बाद वहाँ पे पढ़ाया भी, प्रोफेसर बना। उसके अलावा बौद्ध धर्म से ये भी प्रेरित था, तो ये बहुत सारी प्रतियां छपवा करके ले गया अपने देश में कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उनकी प्रतियां छपवा करके यहाँ से ले गया था इत सिंह। ठीक है, तो इतनी बातें आपको चीनी यात्रियों के बारे में याद रखना है। अब चीनी यात्रियों के बाद अब फिर कौन होंगे? तो अब आएंगे मुस्लिम आक्रांता, तो उनकी किताबें कुछ चलेंगी, तो उनकी भी किताबें हमें पढ़ लेनी है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मुस्लिम आक्रांताओं की किताबों को पढ़ लेनी है। पॉज करो एक मिनट। आगे और देख लेते हैं कुछ अरबी लेखक, यानी मुसलमान आक्रांता जब आए भारत में, तो ठीक है, वो अपने साथ कुछ लेखकों को लाए होंगे, तो उन्होंने भी लिखा होगा। तो उन्हीं के संदर्भ में सबसे पहले जो है आपको याद रखना है, सबसे नंबर 1 पर अल बरूनी को। किसको याद रखना है? अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। अल बरूनी भारत आया था, ये किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे महमूद गजनबी कौन रहा है। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ आया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी किताब उल हिंद। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। इसकी किताब की पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। तो ये जब आया तो ये भी बहुत सारी बातें इस किताब में उसने बताई हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो मैं अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। क्या नाम है पुस्तक का? किताब उल हिंद। ठीक है, इसके बाद आया है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक, वो ना कि इब्न बतूता बगल में जूता एक गाना बना है ना, इब्न, सुना है गाना ये? इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। ये याद रखेंगे, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। तो ये डायरेक्ट पुस्तक का नाम पूछ लेता है कि बताइए इनकी पुस्तक का क्या नाम, उनकी पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, क्लियर? तो ये पुस्तक का नाम है इब्न बतूता, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, ये आप रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके समय का आई है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका समय याद कर लेना, तुगलक, इसके समय का आई है। ठीक है, तो सबसे पहले अरबी लेखकों में अल बरूनी, पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। ठीक है, दूसरा है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। ये किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये याद आपको रखना है। आगे एक और याद कर लो, अब्दुल रज्जाक। तीसरे नंबर पर एक है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक को याद रखना है, ये फारस से आया था। कहाँ से आया था? फारस से आया था, ये भी याद रखना है। तो ये फारस से आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है मतला ए साहेन। मतला ए साहेन। ठीक है, मतला ए साहेन। और ये दक्षिण भारत के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में आया था। ठीक है, तो बस इन 3 आपको और लेखक याद रखने हैं, अरबी लेखक। सबसे नंबर 1 पर याद रखना है अल बरूनी की पुस्तक का नाम
किताब उल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद किसके समय में आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था ये, ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। दूसरे नंबर पर कौन याद रखना है? इब्न बतूता। पुस्तक का नाम रेहला, पुस्तक का नाम रेहला। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तीसरे नंबर पर अब्दुल रज्जाक। किताब का नाम मतला ए साहिब, मतला ए साहिब, मतला ए साहिब। भारत से आया था कृष्णदेव राय, जो है दक्षिण भारत के राजा थे, ठीक है, तो उनके समय में ये आया था, ठीक है, क्लियर। तो इतनी बातें आपको याद रखना है अरबी लेखकों के बारे में। इसके बारे में याद रखना है, अरबी लेखकों के बारे में आपके याद रखना है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये अन्य लेखक आपको दिया है, मार्को पोलो के बारे में तो बता दिया है हमने, शायद नहीं बताया। मार्को पोलो आया, ये चीनी यात्री था, ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश का विवरण जो है इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके अलावा एक लूसेंट में तारानाथ दिया है, वो आपको नहीं याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है लेखकों के बारे में, पुस्तकों के बारे में, जो आपकी किताब में, लूसेंट किताब में दी। इस तरीके से आप याद करेंगे। बाकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लूसेंट किताब को एक बार फिर से हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा वहाँ से। आया समझ में? तो बस एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। पहले नंबर पर आपको याद रखना है पुस्तक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, भारत और फारस। दूसरे नंबर पर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, किसके समय पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। तीसरे नंबर पर पुस्तक टेसियस, राजवैद्य थे, कहाँ के? चौथे नंबर पर डाइमेकस, ये कौन था? डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। पांचवें नंबर पर याद रखना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, अज्ञात की रचना है और ये हिंद महासागर में आए थे, ठीक है। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के बाद आपको याद रखना है टॉलमी और प्लिनी। टॉलमी और टॉलमी की रचना भारत का वो, प्लिनी की रचना नेशनल हिस्टोरिका, और लास्ट वाली जो है मार्को पोलो चीन की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहले फाहियान की पुस्तक फोकूथी किसके समय में आया था? ये चंद्रगुप्त सेकंड। दूसरे नंबर पर वेनसांग, वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की, वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। तीसरे नंबर पर संयुंगन, ठीक है, संयुंगन जो है इसने बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रेरित था। और लास्ट में आपको रखना है इत सिंह, इत सिंह जो है इसने पढ़ाया था, कॉलेजों में पढ़ा भी था, नालंदा और तक्षशिला में पढ़ाया था इसने, ठीक है, पढ़ा भी था वहाँ पे, क्लियर। और इसके बाद अरबी में अल बरूनी किताब उल हिंद है, और ये आया था किसके? महमूद गजनबी के साथ आया था। इब्न बतूता रेहला रचना है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है ये। और अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो मतला ए साहिब और फारस का ये था, और कृष्णदेव राय के समय ये आया था, ठीक है।